लेकिन जहां सवाल इस बात का आ रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी अब बीएसपी से समझौता करेगी या बीएसपी एआईएमआईएम से समझौता करेगी, ये उलझन वाला मामला हो रहा है। क्योंकि इसमें सारे फैसले जो हैं कुल मिला के समाजवादी पार्टी को नहीं, बीएसपी को लेने हैं। अगर मायावती अंजुम साहब, पहला सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, चाहे समाजवादी पार्टी हो या असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, ये अपनी लिस्ट जारी क्यों नहीं कर रहे हैं अब तक? चाहे वो रामपुर हो या मुरादाबाद हो, असदुद्दीन ओवैसी तमाम 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लिस्ट अभी तक जारी क्यों नहीं कर पा रहे? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये बीएसपी जब ये फैसला कर लेगी कि अकेले जाना है या फिर सब गठबंधन करना है, क्योंकि बीएसपी ने कह तो दिया कि हम अकेले लड़ेंगे, लेकिन वो अंदर खाने अभी अपने कैंडिडेट नहीं दे रहे हैं। जब आपको अकेले लड़ना ही है तो कैंडिडेट उतार दीजिए, लेकिन वो भी अपने कैंडिडेट नहीं उतार रहे हैं। तो इसका मतलब अंदर अंदर कुछ पक रहा है, जो शायद इस होली के आसपास तक निपट जाएगा और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। स्वागत है आप सभी का मीडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। बात करेंगे समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम की। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लगातार समाजवादी पार्टी के संपर्क में थी, जो लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से एआईएमआईएम के चीफ ने 5 सीटें मांगी थी, लेकिन अखिलेश यादव ने उस पर ऐतराज़ जताया और उन्होंने 5 सीटें अभी तक नहीं दी हैं। अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि एआईएमआईएम की बातचीत मायावती की पार्टी से और चंद्रशेखर की पार्टी से भी चल रही है। ज़्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ अंजुम साहब हैं। सर, स्वागत है आपका मीडिया वॉइस में। पहला सवाल मेरा यही है, जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं एआईएमआईएम की चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी से और मायावती की पार्टी से, उनकी चर्चाएं हैं कि वो उनके साथ में मिलकर गठबंधन कर सकते हैं। और समाजवादी पार्टी ने अभी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें ख़ास तौर पर चर्चाएं संभल लोकसभा सीट की भी हो रही हैं। चर्चाएं ये थी कि अखिलेश यादव या उनके परिवार से कोई संभल से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उन्होंने ज़ियाउर रहमान बर्क साहब पर अपना भरोसा जताया। किस तरीके से देखते हैं 2024 की राजनीति को और ख़ास तौर पर ये जो गठबंधन की बात चल रही है इसको आप? सबसे पहले तो मैं संभल की बात करूंगा। संभल में जैसा आपने कहा कि डॉक्टर बर्क साहब के पोते ज़ियाउर रहमान को टिकट हो गया है समाजवादी पार्टी का, ये एक अच्छी खबर है। और जहाँ तक सवाल है एआईएमआईएम का, तो एआईएमआईएम ने भी ऐसा लग रहा है कि अब वो इस संभल लोकसभा से कोई अपना प्रत्याशी नहीं देंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब से जो उनका पुराना रिश्ता था असदुद्दीन ओवैसी साहब का, वो भी एक वजह है। और दूसरी वजह ये भी है कि एक मुस्लिम क़यादत होगी, और जैसे हम देख भी रहे हैं कि बहुत सारी लिस्टें अभी बहुत सारी पार्टियों की आ रही हैं, मुस्लिम कैंडिडेट्स उसमें बहुत कम हैं। तो शायद ये भी एक वजह है कि जब ज़िया को टिकट मिला तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सोचा होगा कि यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट ना उतारा जाए तो बेहतर होगा। तो शायद ये एक वजह है कि वो यहाँ पे कैंडिडेट मुस्लिम नहीं देंगे और इसका फ़ायदा सीधा सीधा ज़ियाउर रहमान को मिलेगा। और जो जहाँ तक कहा जाए, इस बार म्यूनिसिपैलिटी में नगर पालिका में संभल ने बहुत सारी सीटें जीती थी, अपना चेयरमैन एआईएमआईएम का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वोट बैंक तो यहाँ एआईएमआईएम का है, और उस वोट बैंक का सीधा फ़ायदा ज़िया को ही मिलेगा, क्योंकि दूसरा कोई कैंडिडेट यहाँ होगा नहीं। अब सवाल बचता है कि ज़िया उसे किस तरीके से करेंगे, ये उनके अपने अंदर बूते की बात है। जो डॉक्टर साहब का वोट है वो बहुत ज़्यादा है, ये तो सबको पता है कि जिस तरीके से अभी उनके जिस वक्त इंतकाल हुआ था तो सड़कें भर गई थी, लोगों को निकलने की जगह नहीं हो रही थी। तो वो जाहिर है कि वो सारा वोट ज़ियाउर रहमान का ही है। तो उस वोट के साथ अगर ये एआईएमआईएम का वोट भी मिल जाएगा तो सीधी सी बात है कि बहुत अच्छा फ़ायदा ज़ियाउर रहमान को होने वाला है। लेकिन नतीजा क्या होगा ये वक्त ही बताएगा। अब सवाल आपने कहा कि एआईएमआईएम का जो समझौता समाजवादी पार्टी के साथ करने की उन्होंने बात की, उन्होंने सीटें नहीं दी। हाँ, ये सही है कि समाजवादी पार्टी ये मान के चल रही है कि अगर एआईएमआईएम को सीट देनी पड़ेगी तो मुस्लिम कैंडिडेट उतारने पड़ेंगे, और हो सकता है कहीं ना कहीं अखिलेश ये सोच के चल रहे हैं कि वो अपने हिसाब से इस चुनाव को लड़ें। तो वो समझौता कांग्रेस से कर लिया उन्होंने, तो उसमें उन्हें फ़ायदा ज़्यादा नज़र आ रहा है। जहाँ तक बीएसपी का सवाल है, बीएसपी और एआईएमएम अगर समझौता करते हैं तो ये एक बड़ा पेंच हो जाएगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में, क्योंकि अगर ये दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो भले ही बीएसपी ना जीते, एआईएमआईएम ना जीते, लेकिन बीजेपी को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और जहाँ वो 80 की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि 78 तो कहीं गई नहीं है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, ये दोनों पार्टियां अगर मिलकर लड़ लेती हैं, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और एआईएमआईएम, तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। चंद्रशेखर का जहाँ तक सवाल है, उनका अपना एक वोट बैंक है और वो बीएसपी के वोट बैंक जैसा ही है, उनके अपने फिक्स वोट है और वो उन्हें मिलना ही मिलना है।
मायावती के साथ जाने में उन्हें थोड़ा सा बस एक ईगो वाला मुझे लगता है मामला है, वरना कहीं ना कहीं वो अगर मायावती के साथ भी चले जाएंगे तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा बीएसपी को हो जाएगा, क्योंकि बीएसपी का अपना एक काडर है, बीएसपी का अपना एक वोट बैंक है, चंद्रशेखर का अपना एक वोट बैंक है, और अगर वो उनके साथ जाते हैं मायावती के तो उन्हें बहुत फ़ायदा हो सकता है। लेकिन पता नहीं, राजनीति है ये, हो सकता है समाजवादी पार्टी भी कोशिश कर रही हो चंद्रशेखर से बात करने की, उनको अपनी तरफ लाने की, क्योंकि उन्हें भी ज़रूरत है चंद्रशेखर की। तो लगता है कि शायद इसी उलझन में है चंद्रशेखर की वो किधर जाएं, और AIMIM भी शायद ये सोच रहे हैं कि अगर वो बीएसपी से मिल लें तो ज़्यादा बेहतर है, अकेले लड़ेंगे तो उतना फ़ायदा उन्हें नहीं होगा। जी, जिस तरीके से कहा जाता है मुस्लिम वोट और दलित वोट बैंक एक साथ आ जाएगा तो उत्तर प्रदेश में खास तौर पर बीजेपी को नुकसान होगा। तो अगर गठबंधन होता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को उसका नुकसान देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही है। अगर बीएसपी से समझौता होता है AIMIM का तो बीजेपी को इसका नुकसान होगा, क्योंकि बीजेपी के पास जो वोट बैंक दलित है वो कहीं ना कहीं मायावती का ही है, और अगर मायावती ने अपने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दे दिए तो वो सारे के सारे जो उनका वोट बैंक है वो हाथी को लगेगा, सब बीएसपी को जाएगा। और असदुद्दीन ओवैसी का भी एक अपना वोट बैंक है जो अभी पिछले दिनों से वो मेहनत कर रहे हैं, वो सारा वोट बैंक जो मुस्लिम्स का है वो भी बीएसपी को चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं फ़ायदा की अगर बात करें तो बीएसपी को होगा, और नुकसान तो इसमें बीजेपी को हो सकता है। अंजुम साहब, पहला सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, चाहे समाजवादी पार्टी हो या असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, ये अपनी लिस्ट जारी क्यों नहीं कर रहे हैं अब तक? चाहे वो रामपुर हो या मुरादाबाद हो, असदुद्दीन ओवैसी तमाम 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लिस्ट अभी तक जारी क्यों नहीं कर पा रहे? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी देखें आप तो जो पहले फेज़ का इलेक्शन होने वाला है उसके नॉमिनेशन की डेट्स आ गई हैं, नॉमिनेशन के लोगों ने पेपर लेने शुरू कर दिए हैं, लेकिन अभी तक बहुत सारे टिकट्स ऐसे हैं जो फाइनलाइज नहीं हुए हैं। ये एक बड़ा सवाल है। अब मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं उलझन है पार्टियों के बीच में, मतलब बीएसपी के, समाजवादी पार्टी के, AIMIM के, कि कैसे तालमेल बिठाएं, मतलब अकेले लड़ें या किसी से समझौता करें या क्या करें। समाजवादी तो कांग्रेस के साथ चली गई, वो तो सबको जग जाहिर हो गया, लेकिन कांग्रेस की अपनी कुछ खास हालत नहीं अच्छी है यूपी के अंदर, तो उन्होंने सब कुछ समाजवादी को सौंप दिया है, जैसे तुम्हें करना है वैसे करो, लेकिन और हमारे कैंडिडेट भी तुम तय कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां सवाल इस बात का आ रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी अब बीएसपी से समझौता करेगी या बीएसपी AIMIM से समझौता करेगी, ये उलझन वाला मामला हो रहा है, क्योंकि इसमें सारे फैसले जो हैं कुल मिला के समाजवादी पार्टी को नहीं, बीएसपी को लेने हैं। अगर मायावती जिस तरफ जाना चाहें, इंडिया अलायंस की तरफ जाना चाहती हैं या वो AIMIM की तरफ जाना चाहती हैं, ये फैसला उन्हें करना है। अगर वो इंडिया अलायंस की तरफ जाती हैं तो उनका एक फ़ायदा इसमें ये ज़रूर होगा कि उन्हें कांग्रेस की कुछ सीटें जो कांग्रेस के पाले में आई हैं वो, और कुछ सीटें समाजवादी को छोड़नी पड़ेंगी, और वो सीटें दोनों मिला के बीएसपी लड़ेगी। और अगर बीएसपी लड़ेगी तो इसका साफ मतलब है कि वो वहाँ जीतेगी भी, क्योंकि उसके पास एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा, समाजवादी पार्टी का उसे सपोर्ट होगा, कांग्रेस का सपोर्ट होगा, तो उसके जो वोट बैंक है वो बढ़ेगा और सीटें भी निकलेंगी। तो ये तो बीएसपी का फ़ायदा है, लेकिन इसमें समाजवादी पार्टी को नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये देखिए कि AIM के साथ बीएसपी जाती है तो वहाँ पे जो फ़ायदा होने वाला है वो, नुकसान तो इसमें बीजेपी का होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बटेगा तो उसका फिर भी फ़ायदा बीजेपी को होगा, और फिर वो ज़्यादा सीटें निकाल पाएगी, क्योंकि बीएसपी का जो वोट है वो बढ़ जाएगा, AIMIM का जो मुस्लिम वोट है वो भी कट जाएगा, तो फिर बीजेपी को कहीं ना कहीं फ़ायदा, इसका मार्जिनली फ़ायदा हो जाएगा और वो ज़्यादा सीटें निकाल पाएगी, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए इस उलझन में है कि किसको कहाँ खड़ा करें, कौन किसके साथ जाएगा, ये भी तय नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये देर हो रही है। अच्छा, चाहे समाजवादी पार्टियों जिस तरीके से कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं उसे डम्मी के तौर पर देखा जा रहा है, चाहे वो मेरठ हो या फिर बिजनौर हो, ये जो सीटें हैं मुस्लिम बहुल सीटें क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं दिल्ली से और हेलीकॉप्टर से उतरकर कैंडिडेट आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, वही मैंने अभी कहा ना कि जो इलाका आपने बताया सहारनपुर से लेकर और मेरठ तक, यहाँ पे बीएसपी का गढ़ है, बहुत ज़्यादा वोट यहाँ पर दलित हैं और ये उनका एक अपना गढ़ है। तो चाहे वो बिजनौर हो, चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो सहारनपुर हो या कुछ आसपास के इलाके हैं, वहाँ पर बीएसपी का अपना प्रभाव है। और अभी चूंकि फैसला इन लोगों में गठबंधन को लेकर नहीं हो पा रहा है, इसलिए समाजवादी दिखाने के लिए तो अपने कैंडिडेट उतार रही है कि ठीक है हमने किसी यशवीर सिंह को खड़ा कर दिया या कोई ऐसा कैंडिडेट ले लिया और बाद में उसे विड्रॉ कर देंगे, या फिर अगर वो दिखाने के लिए खड़ा करना पड़ेगा तो ठीक है भाई तुम खड़े रहो, लेकिन बीएसपी का मजबूत कैंडिडेट आ जाएगा और फिर वो इलेक्शन हो जाएगा।
लेकिन वो सारे चीज़ें उस पर ही डिपेंड कर रही हैं कि क्या समाजवादी पार्टी का बीएसपी से कोई गठबंधन होगा, या फिर बीएसपी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करेगी, या बीएसपी अकेले लड़ेगी। ये इन पे डिपेंड कर रहा है। अगर बीएसपी अकेले लड़ने का फैसला कर लेगी तो फिर समाजवादी अपने कैंडिडेट को फिर मजबूत कैंडिडेट उतारेगी। लेकिन अगर बीएसपी के साथ समाजवादी पार्टी जाती है तो वो एक डमी कैंडिडेट, जैसे आप कह रहे हैं, कई जगह अभी आप देख भी रहे होंगे आजकल बदले जा रहे हैं। ये बदलने वाला जो सिस्टम है वो इसीलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं या तालमेल बिठाने की कोशिश हो रही है कि ये कैंडिडेट ज़्यादा हल्का रहेगा, ये ज़्यादा भारी रहेगा, तो बीएसपी को हमें बड़ा कैंडिडेट खड़ा कर देंगे तो अपना छोटा कैंडिडेट खड़ा कर लेंगे। एक मज़े की बात बताऊँ आपको कि अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना कि ज़िला अध्यक्ष एक कांग्रेस के हैं, उन्हें समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया। अब कांग्रेस की हालत खुद यूपी के अंदर इतनी ख़राब है और उनके ज़िला अध्यक्ष को समाजवादी पार्टी टिकट दे रही है। इसका क्या मतलब होता है? मतलब बिल्कुल साफ है कि वो ऐसे कैंडिडेट देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कैंडिडेट दिखें तो समाजवादी के, लेकिन वो कोई खास चीज़ ना कर पाए मैदान में, और बीएसपी अगर उनके साथ आती है तो अच्छा एक मजबूत कैंडिडेट बीएसपी को दिया जाए और फिर वहाँ से सीट निकाली जाए और कुल मिला के बीजेपी को रोका जाए। लेकिन अभी तक चूंकि बीएसपी का पत्ता नहीं खुल रहा है तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये कहाँ तक सच है, ये बात कितनी सही है। लेकिन बीएसपी जब ये फैसला कर लेगी कि अकेले जाना है या फिर सब गठबंधन करना है, क्योंकि बीएसपी ने कह तो दिया कि हम अकेले लड़ेंगे, लेकिन वो अंदर खाने अभी अपने कैंडिडेट नहीं दे रहे हैं। जब आपको अकेले लड़ना ही है तो कैंडिडेट उतार दीजिए, लेकिन वो भी अपने कैंडिडेट नहीं उतार रहे हैं। तो इसका मतलब अंदर अंदर कुछ पक रहा है जो शायद इस होली के आसपास तक निपट जाएगा और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए, अभी वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है, उसके बाद में क्या कुछ होता है। जिस तरीके से मायावती अपने पत्ते खोलती हैं लास्ट में, वो आने वाला वक्त बताएगा। 2-4 दिन के बाद में पता चल जाएगा कि मायावती का क्या रुख होने वाला है। क्या मायावती असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ जाने वाली हैं या फिर इंडिया अलायंस के साथ में जाकर बीजेपी को मात देने वाली हैं? आपको क्या लगता है? आप अपनी कीमती राय में ज़रूर दीजिए। मीडिया वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत शुक्रिया।